नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि बिना बंटवारा किए अगर परिवार का कोई सदस्य अपना हिस्सा बेचना चाह रहा है तो उसे आप कैसे रोकें। दोस्तों, आइए अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम कानून में खोजते हैं। दोस्तों, आजकल समाज में या देश में ऐसा बहुत हो रहा है, संपत्ति विवाद यानी संपत्ति के चलते एक दूसरे के साथ बेईमानी शैतानी सब कुछ समाज में हो रही है। दोस्तों, मान लें आपके परिवार में कोई गार्जियन है या कोई परिवार के सदस्य है जो करता है, उनके पास घर का सारा कागजात है, जितने भी घर की प्रॉपर्टी है उसके सारे कागजात उनके पास हैं। उनके दिल में बेईमानी आती है, वो क्या करते हैं कि उन्हीं कागजात का आड़ लेकर या उन्हीं कागजात को दिखा करके घर का गार्जियन बन के टोटल संपत्ति घर का बेच देते हैं, यानी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी टोटल या पैतृक संपत्ति टोटल वो बेच देते हैं। ऐसी परिस्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। फिर उन्हें टाइटल सूट में जाना पड़ता है, डीड कैंसिलेशन कराना पड़ता है, काफ़ी खर्चा होता है और मेंटल परेशानी एक अलग हो जाती है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई परिवार का सदस्य बाहर रह रहा हो, उसके घर के प्रति कोई विशेष लगाव न हो, वैसी परिस्थिति में अपने घर का शेयर वो किसी बाहरी व्यक्ति के नाम से बेच देता है जो दबंग टाइप का व्यक्ति है। दोस्तों, वह दबंग टाइप का व्यक्ति उसके शेयर में घर में आ जाता है। वैसी परिस्थिति में परिवार के अन्य जितने भी सदस्य हैं उन लोगों को परेशानी होती है, उन लोगों के साथ उनका रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह दबंग व्यक्ति जो एक दूसरे शेयर होल्डर का शेयर खरीद कर उस घर में प्रवेश किया है, उन सब परिवार के अन्य सदस्यों पर दबाव बनाता रहता है कि आप लोग अपना अपना हिस्सा बेचकर यहाँ से चले जाएं। वैसी परिस्थिति में दोस्तों पूरा घर खाली करना पड़ता है। या दोस्तों ऐसा भी होता है कि कोई भाई सड़क साइड के ज़मीन को बेच दिया और पीछे साइड के ज़मीन को दूसरे भाइयों के लिए हिस्से में छोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में भी विवाद होती है। दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं कि सड़क साइड के ज़मीन का वैल्यूएशन पीछे साइड के वैल्यूएशन से ज़्यादा होता है। ऐसी परिस्थिति में इन सब विवादों को रोकने के लिए आइए आपको आज हम कानून में बताते हैं कि बिना बंटवारा किए अगर परिवार के शामिलात संपत्ति को या पैतृक संपत्ति को अगर कोई परिवार का सदस्य बेचना चाहे तो आप उसे कैसे रोकेंगे। दोस्तों, जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती होगी तो आपके ध्यान में पहली बार आती होगी कि हम पुलिस के पास चलें या फिर सब रजिस्ट्रार के पास चलें रजिस्ट्री रखवाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पावर है, प्रॉपर्टी से संबंधित उसके पास कोई अधिकार नहीं है। वो किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकता रजिस्ट्री करने से, किसी व्यक्ति को अपना शेयर बेचने से रोक नहीं सकता। इसीलिए पुलिस के यहाँ जाकर के कोई भी पिटीशन देना आपके लिए बेकार की बातें हो जाएगी, बेमतलब की बातें हो जाएगी और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 44-45 करती है, जिससे किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती। दोस्तों, तब आपके दिमाग में आता होगा कि हम सब रजिस्ट्रार या डीएम साहब के यहाँ चलें। दोस्तों, सब रजिस्ट्रार राजस्व कलेक्शन करते हैं। कोई भी आदमी जाकर वहाँ जब रजिस्ट्री करने की बात करता है तो वो रजिस्ट्री कर देते हैं। अगर आपने वहाँ पर आवेदन दिया कि हमारे परिवार के इन सदस्यों के द्वारा ज़मीन नहीं बेची जा सकती, आप उनके ज़मीन बिक्री का रजिस्ट्री न करें। वैसी परिस्थिति में रजिस्ट्रार साहब ज़मीन के बिक्री का रजिस्ट्री तो नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको कह देंगे कि सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करके स्टे ऑर्डर हमारे पास लाएँ। दोस्तों, आइए अब इसके मूल उत्तर पर खोजते हैं। चूँकि आप तो अपनी परेशानी पुलिस के यहाँ और रजिस्ट्रार के यहाँ समझा चुके, उन लोगों के पास इसका कोई रेमेडी नहीं है। तब आपके सामने दोस्तों कानून अपना रास्ता खोलता है कि आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करें दोस्तों, और उसके साथ एक इंजेक्शन पिटीशन जरूर लगाएं, जिसे हम स्टे ऑर्डर पिटीशन भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप किसी सिविल कोर्ट में अपने परिवार के बंटवारा संबंधी मुकदमा दायर करेंगे और उसके साथ ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC जो होता है दोस्तों, इसके अंदर इंजेक्शन पास होता है, निषेधाज्ञा पास होती है। बंटवारा और निषेधाज्ञा पर मैं पहले ही अपना वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, आप उसे वहां भी देख सकते हैं। तो जब आप वहां पर बंटवारा सूट दायर कर देते हैं और उसके साथ आप एक इंजेक्शन पिटीशन लगा देते हैं, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उस इंजेक्शन पिटीशन में यह बात मेंशन करना जरूरी है कि जब तक इस सूट का फैसला न हो जाए तब तक के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्यों को जमीन बिक्री पर रोक लगा दी जाए। दोस्तों, साधारणतया सिविल कोर्ट के जितने भी जजेज होते हैं, बंटवारा संबंधी विवाद में सारे शामिलात संपत्ति पर सभी परिवार के सदस्यों को जो भी उसके शेयर होल्डर हैं उनके बिक्री पर रोक लगा देती है।
आपका बंटवारा सूट एडमिट होगा, पार्टीशन सूट एडमिट होगा, और उसके बाद तुरंत आपके स्टे ऑर्डर पर या जो आपका इंजेक्शन पिटीशन ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में डाला हुआ है उसमें जज साहब स्टे ऑर्डर पास कर देंगे। दोस्तों, आप उससे स्टे ऑर्डर का कॉपी लेकर के सर्टिफाई कॉपी प्राप्त करें और अपने वाद पत्र का जो आपने दावा कोर्ट में किया है अपने हिस्से के लिए उसका एक सर्टिफाई कॉपी प्राप्त करें और दोनों के कॉपी को लेकर के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाएं। वहां एक आवेदन दें कि कोर्ट के आदेश के बाद आप परिवार के अन्य किसी भी सदस्यों के द्वारा जमीन बिक्री का रजिस्ट्री नहीं कर सकते, यह न्यायालय का आदेश है। दोस्तों, उसके बाद रजिस्ट्रार साहब उस चीज़ को मानेंगे और उसके बाद दूसरा कोई भी सदस्य अगर चाहेगा परिवार का कि हम जाकर के उस ज़मीन को बेच दें या अपने हिस्से की ज़मीन को बेच दें, वह नहीं बेच सकता। दोस्तों, सब रजिस्ट्रार वैसी परिस्थिति में उनका रजिस्ट्री करने से इनकार कर देंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि किन परिस्थिति में आपको स्टे ऑर्डर लेना है। परिवार का कोई सदस्य अगर अपना हिस्सा बेचना चाहे पैतृक संपत्ति में या शामिलात संपत्ति में तो आप उसे सिविल कोर्ट में जाकर बंटवारा सूट फाइल करके इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त करके रजिस्ट्रार के यहाँ दे करके रोक सकते हैं। दोस्तों, यही सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा आप किसी भी परिवार के सदस्य को अपना हिस्सा बेचने से बिना बंटवारा किए रोक सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें ताकि उन लोगों के भी परिवार में अगर परिवार का कोई शामिलात परिवार का सदस्य अगर अपने हिस्से की ज़मीन बिना बंटवारा किए बेचना चाह रहा है, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों वह दूसरा सदस्य जो पीड़ित है वह सिविल कोर्ट में जाकर के पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करके इंजेक्शन ऑर्डर लगा करके रजिस्ट्रार के यहाँ उस पर रोक लगा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, विशेष अगले वीडियो में।